कि बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो इंडिया के ही बॉर्डर पर चोरी छुपे गोल्ड बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया लाने पर मजबूर हो चुके हैं। में व्यापारियों का कहना है कि पिछले एक दिन में टमाटर का खुदरा दाम 240 रुपए प्रति किलो से कम होकर 200 रुपए प्रति किलो हुआ है। 10,000 টাকা খরচ হয়ে আরো বেশি, এই টাকাটা পাবো খরচ আগে যেমন 10,000 টাকা বেতন পাইছি, তো সব কিনাকাটাও দেখা গেল কিছু রয়েছে। এখন মনে করেন 10,000 টাকা বেতনে কি। तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है, आप देखिए हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान। 250 ग्राम टमाटर के लिए लोग 80 रुपए चुका रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में प्याज की कीमतों ने आसमान छू लिया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बांग्लादेश में 1 किलो प्याज के लिए लोग 260 टका यानी कि 220 रुपए चुका रहे हैं। वहीं भारत में 1 किलो प्याज का दाम 60 से 70 रुपए के बीच है। आमतौर पर बांग्लादेश में 1 किलो प्याज 30 टका यानी करीब 26 रुपए का मिलता था, यानी अब प्याज का दाम 10 गुना। अगर जिस तरह से एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बिल्ट हुआ और मीडिया के थ्रू वो चीज़ें स्प्रेड होती हैं, अगर कल को इंडिया ऐसा स्टैंड लेता है जैसे वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करता, बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं रखता, अगर कल को इंडिया यही पॉलिसीज़ बांग्लादेश के लिए अपनाता है कि वो गवर्नमेंट जो है एंटी इंडिया हो चुकी है, वो गवर्नमेंट जो है अब हमारी समझ में नहीं आ रही, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करे? क्योंकि म्यांमार के साथ तो आपके ताल्लुकात वैसे अच्छे नहीं हैं। आप बॉर्डर सिर्फ शेयर करते हो इंडिया के साथ, जहाँ पर हज़ारों लोग डेली इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ये कितना बड़ा आपकी इकोनॉमी को धचका होगा अगर इंडिया पीछे हट जाता है आपकी इकोनॉमी से। अमित शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट बांग्लादेश के बारे में पास किया है कि अगर झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो जो घुसपैठी है बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठी है रोहिंग्या है, एक एक करके बाहर निकालेंगे। आज से पहले तो कभी इंडिया ने बांग्लादेश के लिए ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोला, अगर बोला होगा तो शायद आपको याद हो। यही तो वजह है, बेसिकली वजह यही है कि जो गवर्नमेंट गई वहाँ से निकाला गया, जो स्टूडेंट्स उसके खिलाफ निकले पाए। पहले पिछली बार भी यही कहा था कि प्रो इंडियन गवर्नमेंट रही है वहाँ पे। इशू यही आ रहा था कि अब वो गए हैं, अब यहाँ से इंडियन भी हमारे खिलाफ हो रहा बोल रहे हैं, बंगाली के खिलाफ। इशू इज़ दैट कि स्टूडेंट्स हमेशा से पब्लिक मेजॉरिटी मोर देन 80% मैं श्योरिटी से कहता हूँ वहाँ पे प्रो पाकिस्तानी थे, इंडियन की इतनी सपोर्ट नहीं थी। ओवरऑल ऊपर के MPs MNs जो उनके थे वो अब ओवरऑल उनके इंडियन के सपोर्ट थे। अब थिंग इज़ दैट कि ओवरऑल ओवरटर्न की गई है गवर्नमेंट को, इसी वजह से सारा सीन हो रहा है कि इंडियन भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं ओवरऑल। अब बांग्लादेश से आप ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया और पाकिस्तान से कैसे ताल्लुकात चाहते हैं? पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की आप बात कर रही हैं, ये कभी एस्टेब्लिश नहीं होंगे। ये सब एक भोंडा इल्ज़ाम है कि ये बांग्लादेश किस साइड पे जाना चाहता है? शेख हसीना तो चली गई ना। बांग्लादेश अभी थोड़ी देर न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जब तक ऊपर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं होती तब तक कोई चीज़ कहना ना एक फजूल सी बात है कि गवर्नमेंट किस साइड को जाएगी। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स इनकलाब ले गए हैं, इन्होंने आगे डील नहीं करना, इनसे डील नहीं होना, ये चीज़ें ख़राब कर बैठेंगे, ये इकॉनमी और ज़्यादा बुरी हालत में जाएगी। ये ऊपर चीज़ें स्टेबल होंगी। अभी आर्मी का सीन आ रहा है कि वो इसको टेक ओवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह होप है कि चीज़ें आगे जाके सेट होंगी। लेकिन अभी ये कहना कि प्रो इंडिया होगा, प्रो पाकिस्तान होगा, ये एक असम्पशन ली जाती है। पे अटैक हुआ बांग्लादेश में, उसको आप कैसे समझते हैं? वो सिर्फ एक चंद शरपसंद अनासिर जो हैं उनकी एक तकनीक थी कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करा के। अब देखें जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी बहुत ज़्यादा तो ही कोई ना कोई ऊपर हुकूमत लाई जा सकती है कि देखें आपका मुल्क स्टेबल नहीं है, आपको किसी लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर इस तरह के हालात हुई ना, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन चलती थी, उन्होंने कहना भाई ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ जितना चलन दे चलाई जो, ऐसा सीन नहीं होना। एक दफ़ा हालात ख़राब होंगे उसके। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी कहावत है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो दोस्तों ये कहावत जो है वो इस वक्त बांग्लादेश पर फिट बैठ रही है। जब भारत से माल खरीदने के लिए और दुनिया से माल खरीदने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचा है और इस वक्त बांग्लादेश में जो खाने पीने के दाम हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं, तो इस वक्त अब बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी है और अब जो बांग्लादेश है वो एक दफ़ा फिर से भारत की जानिब देख रहा है। हालांकि अब देखते हैं कि अब भारत जो है वो बांग्लादेश की मदद करता है या नहीं, लेकिन खाने के लिए जो भारत ने आलू जो हैं वो बांग्लादेश को बेच दिए हैं। तो दोस्तों आइए इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है, आप देखिए हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं। इसमें मैं आपको बताऊं एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है, वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का।
हाँ ठीक है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। उनके इनके- वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, ठीक है। बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया है। ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को, और वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश में। अब वापस इसका नुकसान डबल करके किसको हो रहा है, बांग्लादेश को। उधर इससे, इस अमल से उधर वो बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है। पॉवर्टी बढ़ेगी फिर से। ठीक है। और जॉब इंडिया, जो वहाँ पे बचेगी इंडिया में इंडियंस को वो मिलेगी। इंडियंस को मिलेगी, उनकी इकोनॉमी यहाँ से फिर इनकी इकोनॉमी में प्लस पॉइंट आ रहा है। उनकी पब्लिक को फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पे यही बताया जाता है ना जी, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है। जब तक इंडिया के साथ ठीक था, इंडिया की बात मानता था, तब तक इंडिया उसके साथ ठीक था। लेकिन अब उसने बात नहीं मानी तो वो जो है ना, देखिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई। दरअसल बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हैं। बांग्लादेश में इस समय आलू और प्याज जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत, जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन जैसे देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 4,686 टन आलू निर्यात किया, जो पश्चिम बंगाल के मालदा से बांग्लादेश के जैसोर जिले तक पहुंचा। इसके अलावा प्याज की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की से संपर्क साधा। बांग्लादेश की दक्षिण पूर्वी सीमा पर म्यांमार की अराकान आर्मी का दबदबा बढ़ गया है। ये समूह बांग्लादेश में रखाइन राज्य पर नियंत्रण चाहता है और अब बांग्लादेश की सीमा के करीब पहुंच चुका है। बांग्लादेश पहले ही लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ उठा रहा है। अब अराकान आर्मी के प्रभाव से स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस दबाव को देखते हुए बांग्लादेश ने अपनी नेवी, कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्स को सीमा पर तैनात किया। पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं पड़े पड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर होने का, जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज़ जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर हैं, ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो। और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौसमी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बंगला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट, और बंगला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो बंगला ने लेकिन असेस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग डेज जूट की जो वर्थ है या जितनी डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उन्होंने अपनी पैरेलल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की, और अब उनकी एक्सपोर्ट 60% अराउंड वो गारमेंट्स पे है। तो इकोनॉमिकली तो वो ठीक है। जो बात है इंडिया की, तो इंडिया ने जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज की हैं, और जहाँ जहाँ भी उनको लगा है, और उन्होंने अपना, अब देखें ना हमारे बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी को लेके देखें, कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना, उसकी डिटेंशन है, तो ये सारा इंडिया कर रहा है मैम। तो सर अभी जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जो बांग्लादेश को उकसाया जा रहा है, वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा सिंस इंसेप्शन इन 1947 पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, मतलब अपने नेबर्स में और रीजनल स्टेबिलिटी में। अगर अफगानिस्तान की हमारे इस वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या लगता है इंडिया अपना गुस्सा खत्म करके बांग्लादेश के ऊपर मेहरबानी दोबारा करेगा कि नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यकीन मानो ये मैं जो कह रहा हूँ ना। चलो ये बताओ कि इंडिया से बांग्लादेश अगर दुश्मनी मोल लेता है और अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश को बाइकआउट कर देगा तो बांग्लादेश का क्या फ्यूचर होगा? तो काफ़ी बुरा होगा, काफ़ी बुरा होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करोगी, आज देखो कश्मीर के हालात देखो, आज मसले कश्मीर यही। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो बड़ी बात ये है कि भारत ने खुद बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए अपना बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बर्बाद किया, और उसके बाद भारत को क्या मिला है? उसके बदले में बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अब भारत को तोड़ने की बातें करते हैं, जिस भारत के दम पर बांग्लादेश खुद बना हुआ है।
और अब जहाँ पर बांग्लादेश और भारत के जो संबंधन हैं वो ख़राब हुए हैं, तो इस वक्त अगर बांग्लादेश के मौजूदा हालात की बात करें, तो बांग्लादेश में इस वक्त हालात कुछ इस तरह के हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उनके दाम बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश में जो सब्जियों के भाव हैं, वो भी बढ़ चुके हैं। तो अब एक तो बांग्लादेश के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खाने-पीने का सामान ही किसी दूसरे देश से मंगवा सके, और दूसरी जानिब से जो म्यांमार से अराकन आर्मी है, अराकन आर्मी इस वक्त बांग्लादेश के बॉर्डर के एरिया पर कब्जा करके बैठी हुई है। तो इस सारी सूरत हाल में अब मोहम्मद यूनस की जो अकल है वो ठिकाने आ गई है, और अब उन्होंने मोहम्मद यूनस ने भारत से भी मदद मांगी है, और इसके अलावा दुनिया के जो दूसरे अन्य देश हैं उनसे भी मदद मांगी है कि हमें खाने पीने की चीज़ें ही दे दो, क्योंकि इस वक्त इनके पास फूटी कौड़ी तो बची नहीं है जिससे वो खाने पीने की चीज़ों की पेमेंट कर लें। लेकिन फिर भी भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए तो इस वक्त भारत की जानिब से बांग्लादेश को 4000 टन आलू जो है वो भेजा गया है, और शायद इसकी पेमेंट हो चुकी होगी, जिस कारण से भारत ने ये बांग्लादेश को आलू भेजे हैं।